तुमसे उजेरा प्रेम का प्रकाश मेरे प्राणों में बिखेरा, जीवन की राहों में तुमसे उजेरा प्रेम का प्रकाश मेरे प्राणों में बिखेरा, आंचल में भर के कहा लाल मेरा, आंचल में भर के कहा लाल मेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु धन्यवाद तेरा, धन्यवाद 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 तेरा, धन्यवाद 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 तेरा। सत्यता की शक्ति से हम तो अमर हो गए, पवित्रता का बल मिला हम तो अमर हो गए, सत्यता के सत्य से हम तो निडर हो गए, पवित्रता का बल मिला हम तो अमर हो गए, पग देते हो तुम साथ मेरा, पग पग पर देते हो तुम साथ मेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु धन्यवाद तेरा, धन्यवाद 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 तेरा, धन्यवाद 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 तेरा। ज्ञान तो बहुत था पर खुद से अनजान थे, आत्मज्ञान दूर देह भान से, ज्ञान तो बहुत था पर खुद से अनजान थे, आत्मज्ञान पाके हुए दूर देह भान से, सद्गुणों से कर दिया है श्रृंगार मेरा, सद्गुणों से कर दिया है श्रृंगार मेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु धन्यवाद तेरा, धन्यवाद 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 तेरा, धन्यवाद 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 तेरा। भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक बात बहुत साफ कर दें, क्लियर कर दें, बातचीत नहीं करो रावी। एक बात बहुत क्लियर हो कि इच्छा से कोई 1 रुपया दे नहीं सकता। ये लोगों ने बिल्कुल जिनकी इच्छा रहती उन्हीं का यहाँ अंशदान लग पाता है, नहीं लग पाता। उससे भी 2 कदम नहीं 10 कदम और आगे है कि जो भी यहाँ उपस्थित होते हैं ये विशुद्ध गुरुदेव की इच्छा से, उनकी शक्ति से यहाँ उपस्थित हो पाना संभव ही है। तीसरी बात यह है, बिना किसी योग्यता के यहाँ चरण रख पाना बड़ा दुष्कर है। क्लियर करना चाहूँगा कि जो भी शिक्षकगण हैं, आउटपुट कितना है मैं नहीं कह सकता, क्योंकि बारीकी से निरीक्षण करने का मौका नहीं मिला, पर अपने कर्तव्य के प्रति जो ईमानदार हैं वही यहाँ बैठे हैं। वह है जिनके भीतर शिक्षक का गुण है, वो यहाँ बैठे हैं। जो अपने बच्चों के प्रति अपने दायित्व का ठीक से निर्वहन करते हैं, उनको गुरुदेव ने यहाँ बैठने का अवसर दिया है। तो हम लोग भीतर से जो कुछ भावना रखें, भले हो सकता है कि हम ही सबसे बड़े हों, क्योंकि हम कामन सबसे बड़े हैं, सबसे ज़्यादा लिए हैं। आप हो सकता है कि 2 अध्यापक ना भी बड़े हों, तो भी ऐसे लोग यहाँ उपस्थित हैं जो गुरुदेव की इच्छा से हैं, जिन्होंने अपने जीवन में वास्तविक रूप से जीवन जिया है। कुछ उपलब्धि उनके पास है, अनुभव की उपलब्धि है, प्रकाश की उपलब्धि है। क्योंकि हम लोग समझते हैं कि वाणी से ही ज्ञान का प्रभाव पड़ता है ना। उपस्थिति जब व्यक्तित्व की रहती है तो व्यक्तित्व की जो आभा होती है, चरित्र की जो किरणें होती हैं, जो चिंतन और भावनाओं की किरणें होती हैं, आदमी को अपने आप वो प्रभावित करती चली जाती है। यही है संगत का असर, यही है सत्संग, यही है। तो उपस्थिति ही हमको बहुत कुछ सिखाती है। तो उनकी इच्छा से एक कार्यक्रम हम लोग संचालित करने जा रहे हैं। छोटा सा कार्यक्रम है, इसमें सबका सुनेंगे। छोटा छोटा परिचय भी सबको देते चले। गुरु जी के बारे में हमने दिया,
जो कुछ कहा जाए उसका आदि अंत नहीं, कहाँ तक हम बखान करें, क्योंकि बाहर से लोगों ने देखा है। हमने 3 वर्ष गुरुदेव के चरणों में बैठ करके पढ़ाई करी है। और जो व्यक्ति रोजी रोटी की दृष्टि से कोचिंग चलाया हो, विद्यालय चलाया हो, वो फिर 1-2 साल बाद उसके भीतर शिक्षक का गुण मर जाता है। अगर उसके अंदर ये भावना रही होगी कि रोटी कैसे करके हमारा चले और मैं इसके लिए शिक्षा का व्यवसाय पकड़ लूँ या शिक्षा का पेशा पकड़ लूँ, तो फिर उसके अंदर शिक्षक कुछ दिन बाद मर जाता है, मात्र बचता है व्यवसाय। शुरू में वो व्यवसाय ऐसा होता है, मजबूर होता है, काश 3,000 आ जाए तो रोटी का बंदोबस्त चले, और भविष्य में वो व्यवसाय ऐसा हो जाता है कि अब 2 बंगला भी बने, 4 गाड़ी भी खड़ी हो जाए, उसमें शिक्षण जैसा कोई बात उसके भीतर रह नहीं जाती। पर ये बात आपके जीवन में अंतिम की उम्र के अंतिम मतलब कैरियर के शिक्षण कैरियर के अंतिम पड़ाव तक ये स्थिति आज तक दिखाई नहीं दी। और आप ही समाज के ऐसे इकलौते अध्यापक हैं जिन्होंने 12, 13, 14, 15 के बैच के बाद हाथ जोड़ना प्रारंभ कर दिया। ऐसा है कि मैं इतने ही बच्चों को सहेज पाऊंगा, इतने ही आए ज़्यादा अच्छा। ये सामर्थ्य सबके भीतर आज के आर्थिक जगत में हो नहीं सकती। उनको पैसे की प्रगति चाहिए, आउटपुट आया फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी आया फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई मतलब नहीं। पहले भी कह चुका हूँ, आपका ही वो दिनचर्या है, जागने का क्रम 3 बजे के आसपास उठ करके उपासना पहले, उसके बाद दिनचर्या का प्रारंभ, ये आपके साथ रहते रहते हमारा आधार बना। तो ही गुरुदेव को जीवन में उतारने में थोड़ी सहजता हुई, नहीं तो इतना आसान भी नहीं है गुरुदेव का सिद्धांत जीवन में उतरित कर पाना। उसके लिए नींव ठोस हो जाती है तो बात बन पड़ती है। अंग्रेजी के आप ऐसे अध्यापक हैं जिन्होंने रामचरितमानस का अंग्रेजी में अनुवाद किया है, लोगों ने उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करी है। एक नहीं 20 बार। एक शिक्षक का श्रम कैसा होना चाहिए, निष्ठा कैसी होनी चाहिए, बच्चों के ऊपर जिम्मेदारी कैसी होनी चाहिए, इसका कम से कम 20 बार आपको सम्मान मिल चुका है। आप जोरदार इस बात के लिए ताली से स्वागत करेंगे। आप हैं डॉक्टर श्री श्याम सुंदर गुप्त जी, हिंदी के प्रवक्ता हैं। हम सबको ये शायद ना अवगत हो, कभी मौका भी नहीं मिला। 6 सरकारी सर्विस छोड़ने के बाद, प्राइमरी, जूनियर, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, आर्मी विभाग में और PCS तक का 6 सर्विस छोड़ने के बाद 7वीं में जहाँ अपने को अनुकूल फिट बैठा, लगा कि यहाँ ईमानदारी करना संभव है, यहाँ व्यक्तित्व को बनाना संभव है, यहाँ वो चीज़ कमा पाना संभव है जिससे भविष्य अंधकार में न रहे। नहीं तो लोग आज तो पैसे कमा लेते हैं, पर फ्यूचर उनका क्या होगा इसका कोई गारंटी नहीं है, और क्या होगा क्या सुनिश्चित है कि वो अंधेरे में ही जाएगा, जिन्होंने बेईमानी की हो। तो ये सुनिश्चित करने के बाद में 7वीं नौकरी में आप हिंदी के प्रवक्ता हैं। बच्चे आपको अधिक लाइक करते हैं सारे शिक्षकों के बीच में। आपने जिन बच्चों को कुछ सुनाते हैं उसमें से एक प्रसंग हमको याद आता है। मुस्लिम बिटिया भी गई, पढ़ करके आई, और जैसे हमारी अपनी परंपरा है, उसने चरणों पर हाथ रख करके, सर पे असला रख करके प्रणाम किया शादी विवाह के बाद, कि आपकी देन है जो हम आज इस तरह की स्थिति में पहुँचे। ऐसा व्यक्तित्व हमने पाया है, ऐसा हमने जीवन पाया है, सिर्फ आपकी बदौलत। अपने ही वर्ग में कर पाना संभव नहीं है। ऐसे शिक्षक हमारे बीच में मौजूद है। और शिक्षक केवल ये बात नहीं होता कि शिक्षा देने वाला आदमी बच्चों की चिंता हो, जब वो शिक्षक का असर अपने बच्चों पर भी दिखाई दे, अपने परिवार पर दिखाई दे, अपनी संगिनी पर भी दिखाई दे, अपने साथ उठने बैठने वालों पर भी दिखाई दे, जो आपको आसपास करता जाए उसका रंग आप में चढ़ता चला जाए। असली शिक्षक वही है जब एक सीमा में उस चिंता ना हो। हम तो कहते हैं मिशन का इतना सारा कार्यकारी हुआ, समय दान अनुदान सभी लोगों ने किया, भावनाएं सभी ने कुछ ज़्यादा ही खर्चा की होगी, मैं भी उस मामले में गौड़ ही रहता हूँ। समर्पण श्रद्धा भी लोगों की है, पर जो कलम की रूपरेखा आपकी बनी वो लक्ष्मण रेखा जैसी बनती चली गई, पत्थर की लकीर बनती चली गई। उस पर जितना कुछ कदम ताल कदम सही से चल सका है, मिशन की वही खड़ी हम लोगों को दिखाई दे रहा। जो भी हमारा ठीक ठीक कसौटी को उतरता है, और आपके द्वारा दी गई बहुत सारे बिंदु ऐसे हैं जो हमने नोट करके रखा है। बीच बीच में उसको रिमाइंड करता रहता हूँ। जब भी कोई योजना बनाता हूँ तो उस पन्ने को अपने सामने रख लेता हूँ, जो आपने कहा था उसको देख करके तब बनाता हूँ, तब आगे पीछे को देता हूँ। मिशन के लोगों में भी ये सामर्थ्य नहीं जो ये कह दें कि गायत्री परिवार का व्यक्ति चाहे पुराना हो चाहे नया हो, फर्क नहीं पड़ता। कार्य यदि आप करेंगे तो योजना सिर्फ आपकी चलेगी, हकदारी आपकी चलेगी, नेतृत्व आपका चलेगा। लोगों का सम्मान करना ही अलग बात है, लोग सपोर्ट करें अलग बात है, पर योजना में किसी का हस्तक्षेप चाहिए नहीं, तो ही गुरुदेव सीधे सीधे उतर के अपना काम करा पाएंगे, नहीं तो फिर वो बात बिगड़ जाएगी। ये सबके बस की बात नहीं कह रहे, क्योंकि गुरुदेव को लोग ताक में रखते थे। जहाँ बात आती है मिशन जब है तो मिशन ही रहना चाहिए, उसमें संबंध थोड़ा किनारे रहे, बुरा लगता हो फर्क नहीं पड़ता, पर मिशन पे आस नहीं है। हम व्यक्तिगत नुकसान कर सकते हैं पर मिशन का कुछ अहित नहीं कर सकते, जिसकी इसी से राष्ट्र निर्माण हो रहा है। ऐसे शिक्षक हमारे बीच में मौजूद है जिनसे हमने सीखा तमाम सारी बातें। जोरदार ताली से आप लोगों को अभिनंदन।
हमारे बैच में आदरणीय श्री राजमण सर हैं, छदियापारा इंटर कॉलेज के आप लंबे समय से प्रधानाध्यापक की भूमिका में रहे हैं और वहाँ पर भी यज्ञ और गायत्री को एक जैसे हम पीडीसी में चलाते हैं वैसे उन्होंने जनरल कर दिया, ताकि विद्यालय में गायत्री मंत्र बुलवाना हो तो तमाम विरोध आ जाते हैं, पर वो आपने सहज किया। उसके बाद में मिशन का जब भी कोई यहाँ बात आता है और प्राणवान कार्यकर्ता की तलाश होती है जो भी मंच खाली न करता हो, तो उंगलियों पर गिनने वाले लोग मिलते हैं, उनमें आप बिल्कुल अग्रणी रहते हैं। जब भी मौका मिला आप बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सेदारी करते हैं। यहाँ तक कि हमें बड़ी बात अच्छी लगी, आपको सूचना भी दे दें, चर्चा हो रहा था कि लक्ष्मण रूट में फिर से यज्ञ किया जाएगा, तो पता पड़ा कौन आएंगे, तो पुराने गुरु। तो आप विरोध में भावना अपनी प्रकट किया, आपने कुछ वैसा जद्दोजहद नहीं किया, लेकिन आपने कहा ठीक है कोई भी आए चलेगा, पर मेरा जो वास्तविक मत है, मेरा अपना अगर मुझसे मत लेते हैं तो मैं चाहता हूँ ज्योति कुंज के बच्चों के द्वारा कार्यक्रम करा जाएगा, तो उसका प्रतिफल कुछ नहीं कर अपने मोहल्ले में ये बात कहना विरोध करने जैसी बात होगी, इनको अच्छा ही नहीं लगता, पर सार्थक बात रख के चाहत है ये कि अपने बच्चे ही मिशन का काम करें तो अच्छा हो। ऐसे भी व्यक्ति हमारे बीच में हैं जिनसे हमने सीखा, ताली से आप जोरदार अभिनंदन करेंगे। हमारे बीच में रहते हैं, सारी बड़ी खूबियों में खूबी ये है ना कि गलने के बाद, साधना करने के बाद, प्रयास करने के बाद अपने को आते रहते हैं और भीतर से अनुभव रहता है कमी बाकी है तो मैं मंच ना सकाऊँ। बहुत ऊंची उपलब्धि है, बहुत बारीक बात है। हम आप है ना गुरुदेव से जुड़े हैं तो अंतिम सांस तक सुधार मांगता रहता है, पर हम थोड़ा सा सुधर गए सोचते हैं कि बस हम ही आ गए। पर ये भावना जिस व्यक्ति के भीतर बना होगा कि मुझे अब अभी अनेक कमियां बगया है, मंच तो अति सम्मानित व्यक्ति का है, बहुत ज़्यादा प्रखर व्यक्ति का है, जो बहुत सलाह हो उसके लिए सुरक्षित है, मुझे ना पहुँचाओ, तो अपने में बड़ा गुण है। ये इस बात का परिचायक है, आज नहीं तो कल जो भीतर से भावना उमड़ी है कि मैं भी महानता की ओर चलूँ, मैं भी गुरुदेव का कुछ अंश अपने में अवतरित करूँ, उससे अछूता रहेगा नहीं, निश्चित नहीं रहेगा। हम गुरुदेव से प्रार्थना भी करेंगे, जो कसक आपको खटती है वो गुरुदेव से दूर करें, आपके अंदर वो गौरव पैदा करें कि सच में आप साधक हैं, उनके शिष्य हैं। एक बार जोरदार ताली से अभिनंदन करेंगे। बच्चों को आप पढ़ाते हैं, अभी कोई बीच में बारी आई, शुरू में भी आप कार्य करते थे, लेकिन अभी बीच में बारी आई कि ड्यूटी छोड़ करके एक जगह जाने की बारी आई तो आपने सीधे इग्नोर कर दिया। डॉक्टर साहब फ़ोन किए थे, चांदनी चौक वाले, उन्होंने फ़ोन किया सर के पास कि मेरे यहाँ शक्ति कलश शांतिकुंज से ज्योति कलश आ रहा है, तो आप चले आइए 12:30 बजे। इन्होंने सलाह दिया, कहा सर मेरी ड्यूटी है, क्या ड्यूटियाँ छोड़ के 11 बजे चलाओ, कौन दिक्कत। तो साफ सुथरे शब्दों में कहते हमसे ही ना हो पाए। आप जानते हैं क्योंकि वो आपके मोहल्ले के हैं, बहुत परिचित हैं, तो उसका भी मुलायजा नहीं रखा। मिशन तो मिशन ही, हम गुरुदेव से जुड़ गए हैं तो ड्यूटी के मामले में हम कोई भी समझौता नहीं कर सकते, हम ड्यूटी छोड़ के नहीं आएंगे। और केवल नहीं है, बच्चों के पास गए, बच्चों का रिस्पॉन्स लेकर के आए, कहानी हमने बच्चों को सुनाई, कुछ बच्चों को मोटिवेट किया, गायत्री मंत्र के गूढ़ अर्थ बच्चों को बताए, एक एक करके खड़ा किया, तो मैं आश्चर्यचकित रहा, क्योंकि भावना तो अपनी बहुत दुर्बल है। मैं यही सोच गए थे कि बच्चे सरकारी वाले, क्योंकि लोगों ने इस तरह कर दिया है ना, अब जाते हैं हर जगह तो 99% रिजल्ट वही मिलता है। यही भावना थी, अपेक्षा नहीं थी उसके तरह, लेकिन जिस तरह से बच्चों ने रिस्पॉन्स दिया, शुद्ध गायत्री मंत्र का उच्चारण बोला, और हमने एक बच्चे खड़ा किया, वही कहानी जो मैंने सुनाई थी अक्षरशः कॉपी करके बच्चे ने सुनाया, मैं तो हृदय से फूला नहीं समाया। सच में हम लोग गायत्री परिवार के हैं, हमें लगता है हमें गुरुदेव है, गुरुदेव बनते हैं। गुरुदेव ये नहीं कि आप अपने कर्तव्य से कट करके सिर्फ आप जो है पूजा करें, नहीं, गुरुदेव ये है कि जिस दिन गुरुदेव अपने जीवन में आ गए, कर्तव्य का प्रत्येक पक्ष व्यवस्थित हो गया, इसमें कुछ भी कमी नहीं रहेगा, चाहे वो माँ के प्रति हो, भाई के प्रति हो, विद्यार्थी का हो, शिक्षक का हो, फर्क नहीं पड़ता, सब में बहुत निखार आ गया, सब सुव्यवस्थित हो गया, उसके रिस्पॉन्स आने लगे। ऐसा हम सबके बीच में उपस्थित है। हमारे बीच में हमारे मित्र हैं, क्या ही कहें, ये हमसे कहते हैं कि हमसे अपेक्षा न रखो कि हम सुधर जाए। हमने कहते हैं देखो ऐसा है, यदि आप जैसे लोग तैयार हो जाते समाज में तो हम अभी ज्योति कुंज बंद करने के लिए तैयार हैं। आप अपने पिता के प्रति कर्तव्य परायण हैं, पिताजी को जो भी जरूरी है, छोटे भाई की शादी आपने अपने खर्चे के बलबूते की, परिवार में बच्चे भी आपके सुसंस्कारी हैं, आप सुव्यवस्थित हैं, आप जो भी बात होती है क्लियर कहते हैं, इस तरह का व्यक्ति बन जाए तो मुझे लगता है आज ही इसको बंद करने की जरूरत है, हम बंद ही कर दें। तो मैं आपको सुधारने की बस एक बात और जोड़ दिया साथ में, हमने कहते हैं आपको देखता हूँ तो मात्र एक दर्द देता और कुछ नहीं।
मैं आप में जब सामर्थ्य देखता हूँ तो सोचता हूँ आप और गुना कर सकते थे, तो उसीलिए कसक रहती है। बाकी आप जहाँ हैं मुझे लगता है मेरे लिए आदर्श है। यही नहीं, कितने सारे मंच रहे, कितनी बार ऐसा रहा जब हम यहाँ से सीख करके ही बहुत कुछ सीखा। ये लगता होगा कि मैं मंच बाइक पा गया तो अतिरिक्त बोल रहा हूँ, पर बहुत बातें जीवन में उतार करके ही आज से सीख करके मैं चला। तो सत्य मैं मानता हूँ अकेले तड़पता रहता हूँ, 4 हाथ पाँव और हो जाते तो ज्योतिपुंज का 10,000 की संख्या आज 1 लाख की पहुँच गई होती। तो ये तड़पन बनी रहती थी, मैं शेयर कर देता हूँ और कोई बात नहीं। बाकी आप जैसे लोग रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा सुधार की जरूरत ही है। सब व्यवस्थित लंबा साइज का अध्ययन जो हम लोग अखंड ज्योति पढ़ते हैं चूक जाते हैं। किताब आप 1 दिन में पढ़ लेते थे मेरे सामने इंटरमीडिएट में, बहुत तीव्र पढ़ने की स्पीड थी, जोरदार, स्पष्ट, समझ भी बहुत गूढ़ थी। सामान्य बात होती, न जाने कितने कितने इंग्लिश राइटर, न जाने कितने कितने थॉट्स आपने गंभीरतापूर्वक पढ़े, जिस दिशा में रुझान था उधर का पढ़ा, लेकिन पढ़ा। ये बात हमें नहीं आती कि नियमित रूप से अखंड ज्योति पढ़नी। गुरुदेव कहते हैं दुर्भावनाओं से और कुविचारों से अगर मन को बचाए रखना है तो नियमित रूप से स्वाध्याय सत्संग करना है। ये हमसे रोज नहीं हो पाता, कट जाता है, और जिस दिन दुर्भावना आती है रोते हुए लगते रहते हैं। शिक्षक हमारे बीच में ऐसे मौजूद, भैया हमारे बीच में मौजूद है, शिक्षण करते हैं आप भी इंटर कॉलेज में। सबसे बड़ी बात, बड़ी खूबी जो हमने देखी बारीकी पूर्वक, एक शब्द आता है कदरदान। कदरदान गुरुजी, कदरदान। हम सभी लोग जाते हैं तो उम्र में आप जाता है, मैं पाँव को छूता हूँ, प्रणाम करता हूँ, आपसे आशीर्वाद भी लेता हूँ, लेकिन जब भी बात आती है मैं कुछ बोलता हूँ, सोचता हूँ बोलो आप, पेन नहीं। आप मैं केवल सुनने की योग्य हूँ, आप केवल सुनाइए। मैं जब तक रहूँ तब तक आप केवल बोलिए, आप ही सुनाइए, मैं नहीं बोलता। अब ये मामूली उपलब्धि मानते हैं जीवन की, सुनना व्यक्ति को आता ही नहीं। उसके अंदर की स्थिति कुछ भी हो, अंदर की हैसियत कुछ भी हो, सूझबूझ कुछ भी हो, लेकिन आपको सुन नहीं सकता। मूर्ता इस कदर आदमी के भीतर बैठी है। पर मैं छोड़ो, कल गया था, कुछ देर मैंने आपके बाद कुछ बातचीत करी, उसके बाद में हमने कह दिया अरुण से कुछ बोलो। आपने गौरपूर्वक अरुण की एक एक बात सुनी, इन्होंने जो कुछ लिखा था उसे सुना, और आप सुन रहे थे इसीलिए मुझे ये अनुभव हुआ कि अब की बार लेख में एक अंक जोड़ेंगे, उद्गार है ना, अंतस के उद्गार, ऐसा कुछ करेंगे जिसमें जो यहाँ के लोग लिखते हैं थोड़ा बहुत गुरुजी, उसको भी एक जगह मिल जाए। अखंड ज्योति में कविताओं की जगह, और ये मिशन के अनुकूल लिखते हो बोलते, तो इसलिए वो जगह आ जाएगा। तो मैं बात तो बहुत ज़्यादा लिया। हम सभी आप सभी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं, और तिलक करने का एक क्रम है। पूजा आई है, पीछे थी इसलिए सारी औपचारिकता आपको करनी पड़ेगी। आ जाइए, आइए। हाँ, हम सबके गुरु जी। हाँ, इनको ऐसे लगता है कि मैं बैठा हूँ, एकदम भाई हम चोली हो जाता है, थोड़ा नहीं हूँ। हाँ देखिए, मैं तो बड़े वजनदार व्यक्तित्व को पीछे ही छोड़ दे रहा था। आपके जीवन के एक एक पक्ष से शिक्षा लेने का अवसर मिलता है। कभी आप में एक है जो आप स्वीकार करते हैं, बार बार कहते रहते हैं कि सर जी मुझे गुस्सा बहुत आता है, क्या करें, लेकिन बहुत जल्दी मुझे लगता है रूठते भी बहुत जल्दी है, और जल्दी वो मान भी जाते हैं। अपने विद्यालय में एक बेल संस्कार शाला की चलाते हैं, एक बेल चलाते हैं पूरा। कभी कभी सप्ताह में सब बेल में राउंड ले लेते हैं। गुरुदेव को पूरे विद्यालय में, आप विद्यालय जाकर के देखेंगे, दूरी से देखेंगे तो पता पड़ेगा इसी प्रकार का विद्यालय। क्यों? प्रत्येक पिलर पे कोटेशन, दीवार पे कोटेशन। इंग्लिश मीडियम था तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करवा के कोटेशन लगवाया बच्चों से हर जगह। और यहाँ तक कि जब आप भी ऐसा कर सकते हैं, विधायक अजय सिंह आए थे तो इन्होंने मंच ले लिया, बड़े बड़े प्रधान जी बैठे थे, मंच खुद ले लिया माई का बड़े हाथ में। कहा हमारे यहाँ एक बिटिया बैठी है जिसकी उम्र 7 साल 8 साल ऐसा कुछ कहा है मैंने, वो साधिका है, ऐसी साधिका है जो श्री चंपत राय जी अयोध्या के हैं, उनको तिलक किया था। मैं चाहता हूँ वही बच्ची इनका सम्मान करेगी, वही उनको तिलक करी, प्रणाम किया। उसके बाद में फिर बच्चों से ही पुष्पार्चन किया, बाकी सबको राजनीतिक किनारे रखा, विद्यालय घुसने नहीं दिए, आप ही कर सकते हैं। और उसके बाद में उनको इस तरह से बांध दिया कि मुझे लगा कि उनके जीवन का इकलौता मंच होगा जहाँ उन्होंने राजनीति का एक टुकड़ा नहीं बोला, मात्र बच्चों के बारे में ही बोल के, जैसे गुरुदेव की किताबों से शब्द निकाल के वो बोल रहे, ऐसा मुझे लगा। मुझे लगता है वो बच्ची गायत्री रूप में उनको स्पर्श करती है, गुरुदेव सीधे उतर गए, मुंह खोल करके वही बोलुए कहे पता गुरुदेव कहते थे मुझे, मैं किसी को निमित्त बना लूंगा, वो बोलते चले गए। पहला मंच मैंने उनका देखा, मैं तो गुस्से में गया था, सर ने कहा था चले आइएगा, मेरे यहाँ विधायक जी आ रहे हैं। मैं बोला उनसे क्या नाता है हमारा क्या बनाएंगे उससे, मुझे पैसे तो किसी लेने नहीं है, हमारा उनका क्या ताल्लुकात है, हमारे लिए क्या उपयोगी हो सकते हैं। फिर भी आप विद्यालय में बुला रहे हैं तो आप कहते रहा होंगे। और जब तक वो माइक पकड़े तब तक मैं गुस्से नहीं था, अरे बोले तो मेरे आगे बढ़ाइए, अरे यार गजब हो गया।
आपके पुरुषार्थ की देन है, आपके बनाए वातावरण की देन है, आपकी बनाई योजनाओं की देन है, आपकी हिम्मत की देन है। आयोजन 4 यज्ञ करा चुके बड़े बड़े यज्ञ आयोजन में आदमी का चक्कर छूट जाता है। और स्थिति हो लोगों से कहे तो सर जी बीते कराने की कभी कभी किसी से बात करता हूँ, सर जगले फिर न करो, हमारे 2 रुपये अभी तो कुछ मामला डाउन है, हमें कुल लाद के ले चली छोड़ दी प्रसाद व्यवस्था कर लियो, प्रसाद में जोड़ डेली तो बना जो बहुत है। लेकिन जो है लोग जो है आर्थिक स्थिति का बहाना देकर के राजी नहीं होते। आपने 4 यज्ञ किया और हमसे कहा सर जी 20 रुपया दो तो पेट्रोल डाल ली घर से गड़ियों में पहुंचे। अरे हम क्या समझ गए यार 20 की कौन बात, और उसी 20 रुपए में ही पूरा यज्ञ कर दिया। हिम्मत देखिए, कौन हिम्मत करेगा, संबंध नहीं हो हिम्मत कर पाते, वही लगना है। पर नहीं, हमें नहीं करना, चलना है। लोग नहीं राजी हो रहे तो हम ही आगे चलते कोई गुर्दो काम नहीं करना है। अब लोग नहीं राजी हो रहे तो हम ही चलते रहे। अब कोई राजी होता तो 200 रुपये रख के आगे चलता हो, हम 20 रुपये लेके तुझे फर्क क्या बनने वाला है। ऐसे शिक्षा देने वाले लोग हमारे बीच में मौजूद हैं। पूजा दें और मंत्र बोलिए आप लोग चंदन धारण का। ॐ चन्दनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदामहर्ते नित्यं लक्ष्मीष्टिष्ठति सर्वदा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुदेव का ध्यान करेंगे। उससे पहले गुरु तेरे कौन कौन गुण गाऊं, कौन कौन गुण गाऊं, गुरु तेरे कौन कौन गुण गाऊं। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सबके, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सबके कौशल तुम में पाऊं। गुरु तेरे कौन कौन गुण गाऊं, गुरु तेरे कौन कौन गुण गाऊं, कौन कौन गुण गाऊं, गुरु तेरे कौन कौन गुण गाऊं। माधर की सी धारण क्षमता, ममता शुचिता या उर्वरता। माधर की सी धारण क्षमता, ममता शुचिता या उर्वरता। तुम हर साधक पर बरसाते, साधक जीवन धन्य बनाते। छोटे बड़े वा ऊंच नीच का, छोटे बड़े वा ऊंच नीच का भेद ना तुम में पाऊं। गुरु तेरे कौन कौन गुण गाऊं, गुरु तेरे कौन कौन गुण गाऊं, कौन कौन गुण गाऊं, गुरु तेरे कौन कौन गुण गाऊं। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सबके, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सबके कौशल तुम में पाऊं। गुरु तेरे कौन कौन गुण गाऊं, गुरु तेरे कौन कौन गुण गाऊं।
हाथ जोड़ करके गुरुदेव का ध्यान करें, भाव भरा आमंत्रण आवाहन। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत्सालयित्री च पितृवत्मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुताचय श्रद्धा प्रज्ञायुताचय। वेद माता गायत्री का ध्यान भाव भरा आवाहन। ओम माया तु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसा माता ब्रह्मयोनि नमोस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि दुर्यानम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविडं ब्रह्मवर्चसम् अयं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। हाथ जोड़ करके यहाँ तीर्थ क्षेत्र में कण में संध्यार्थ देव शक्तियों को प्रणाम करेंगे। ओम नमो स्कंदाय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय शिरोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि